Hello students, today we are going to start with our previous chapter, that is fundamental units of life. Now we are going to discuss what is a cell made up of, what is the structural organization of a cell. We saw above the cell has special components called organelles. हमने ऊपर देखा कि सेल के पास एक स्पेशल components होता है जिसको हम बोलते हैं organelles. हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज, किस तरीके से हम सेल को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. वी स्टडी अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप, हमने सेल की स्टडी माइक्रोस्कोप के अंदर की. वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट, हम लोगों को 3 फीचर्स समझ में आए. सबसे पहले एवरी सेल हैज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सारे सेल्स के पास क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म होता है. These are the three basic structures that a cell having, that is first one is plasma membrane, second one is nucleus and third one is cytoplasm. Now all activities inside the cell and interaction of the cell with the environment आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स. जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं या सेल का जो भी इंटरेक्शन होता है वो इन 3 फीचर्स की वजह से होता है. लेट अस सी हाउ. सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अ सेल मेम्ब्रेन. क्या होता है एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन. दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. सेल का सबसे ऊपर का जो कवर होता है, जैसे कि हम बोलते हैं सेल के ऊपर से जो कवर किया गया होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. मतलब वो सेल को बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है. एक आउटर का कवर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिशन देता है कुछ चीज़ों को एंटर होने के लिए या फिर एग्जिट होने के लिए सेल के थ्रू. नाउ इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स. ये अलग और मटेरियल्स के मूवमेंट्स को भी इम्प्रूव करता है, प्रिवेंट करता है. द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. मतलब सेल मेम्ब्रेन को हम परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो भी सेलेक्टिवली. मतलब वो किसी किसी चीज़ को सेलेक्ट करके ही परमिशन देता है अंदर या बाहर आने के लिए, इसलिए इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं. नाउ हाउ डज दिस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल. किस तरीके से जो ये मूवमेंट होती है सब्सटेंस की वो सेल के अंदर होती है. हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल्स, किस तरीके से सब्सटेंस सेल से बाहर जाते हैं. नाउ सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. हम डिफ्यूजन के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर बाहर जा सकती है. बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, फिर बाहर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. नाउ वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स. हमने डिफ्यूजन की प्रोसेस पुराने चैप्टर्स में भी पढ़ी है. वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन. मतलब जहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा होती है वहाँ से वो चीज़ थोड़ी लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करने लगती है. तो सपोज़ करो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, हायर कंसनट्रेशन से वो क्या करने लगी, हमारी बॉडी के अंदर लो कंसनट्रेशन में आने लगी. और जैसे ही वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने लगी तो उसने बॉडी को, जो सेल होते हैं उसको छोड़ के बाहर चली गई थ्रू द परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू द परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्या करते हैं, बॉडी के बाहर चली जाती है. दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन रीजन टू लो कंसनट्रेशन रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. और डिफ्यूजन में गैसेस का एक्सचेंज होता है. समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल्स व्हेन फॉर एग्जांपल some substances like carbon dioxide, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell. मतलब हाई कंसनट्रेशन में सेल के अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है. इन द सेल्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज लो. और जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे CO2 का कंसनट्रेशन क्या है, काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर के कंपैरिजन में. एज सुन एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल. जैसे ये डिफरेंस चेक किया जाएगा वैसे क्या करेगा, CO2 उस सेल से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं. सिमिलरली ऑक्सीजन, that is O2, enters the cell by the process of diffusion. When the level of or concentration of oxygen inside the cell decreases,
Thus, diffusion plays an important role in the gases exchange between the cell as well as the cell and its external environment. Now, we are also obeys the law of diffusion. हमने law of diffusion को obey किया. The movement of water molecule through such a selectively permeable membrane is called. अब जो वाटर, अभी हमने किसके बारे में बात की, गैसेस के एक्सचेंज के बारे में बात की. अब हम बात करते हैं वाटर के एक्सचेंज के बारे में. अगर वाटर का एक्सचेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं. नाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर. Thus, osmosis is the passage of water from a region of higher concentration through a selectively permeable membrane to a region of lower concentration till equilibrium is reached. मतलब equilibrium नहीं आएगा तब तक वो सेल के अंदर होगा वाटर, और जैसे एक equilibrium क्रिएट हो जाएगा वैसे ही वो सेल के अंदर से बाहर निकल जाएगा. मीन्स यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. डिफ्यूजन में हो रहा था मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इसलिए इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं. व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर. क्या होगा? वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन. सबसे पहली बात क्या हो सकती है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. अगर बाहर पानी ज़्यादा होगा तो सेल क्या करेगी, बाहर का पानी लेके ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वो डाइल्यूट होना स्टार्ट करेगी. सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के आसपास बहुत अच्छे से पास हो जाते हैं इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव. ज़्यादा पानी सेल के अंदर जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा बाहर. द नेट रिजल्ट इज डेट वाटर एंटर्स द सेल. सबसे नेट रिजल्ट क्या है कि वाटर कहाँ पे एंटर करता है, सेल में एंटर करता है. नाउ द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप. और सेल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगी अगर बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल. अगर जो मीडियम है वो सेम होगा जैसे कि वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द सेल का है, वेयर देयर विल बी नॉट नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन में मूवमेंट नहीं होगी अगर दोनों तरफ पानी इक्वल है. सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. वाटर सेल मेम्ब्रेन को दोनों डायरेक्शन में क्रॉस कर सकता है, बट द अमाउंट गोइंग इन इट इज़ द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट. जितनी अंदर जाएगी उतनी ही बाहर आएगी. सो देर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर. तो यहाँ पे कोई भी ओवरऑल मूवमेंट वाटर की नहीं होती. द सेल विल स्टे द सेम साइज. जो सेल का साइज है वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा. इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर concentration of water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution. अगर मीडियम लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर का कंसिस्ट करता है तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इट इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. इसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा. द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस. जो सेल होगी वो अपने वाटर को लूज करना स्टार्ट कर देगी ऑस्मोसिस की प्रोसेस से. सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके. नाउ अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. फिर से वाटर क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को दोनों डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट. ज़्यादा पानी सेल को छोड़ेगा, जितना अंदर गया उससे ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा. देयरफॉर द सेल विल श्रिंक. इसकी वजह से क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएंगे. दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस को हम एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं. थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. वो किसके थ्रू होता है, परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी. एक एक्टिविटी दी हुई है, ऑस्मोसिस विद एन एग. रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इट इन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द शेल is mostly calcium carbonate. Now, a thin outer skin now encloses the egg. Put the egg in pure water and observe after 5 minutes. What do we observe? हमें क्या नज़र आता है? The egg swells because water passes into it by osmosis. जो egg है वो swell हो जाएगी. क्यों? क्योंकि water passes कर जाएगा osmosis के through. Place a similar dish-shelled egg in a concentrated solution and observe the 5 minutes. The egg shrinks. Egg क्या होगा? Shrink होगा. Why? Water passes out of the cell solution into the salt solution because the salt solution इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड. क्यों? क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है. वी कैन ऑल्सो ट्राई सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राइड रेजिन्स एंड एप्रिकॉट्स.
Now, through this we come to know unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. जो भी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर प्लांट सेल्स होते हैं वो कहाँ से पानी लेते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोसिस. Thus diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और लिपिड से बनी होती है और प्रोटीन से बनी होती है. हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इस एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो आराम से कोई भी खाने को खा सकती है और अदर मटेरियल अपने बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी मटेरियल लेके खा सकते हैं. सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस. अमीबा को यही चाहिए होता है फूड इस प्रोसेस के थ्रू. Now these are the question answers that you have to do. That is how do substance like carbon dioxide, water and water move in and out of the cell discussed. Now carbon dioxide and water. Carbon dioxide किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू. और वाटर किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू. तो you have to give the answer in description way. Why is the plasma membrane called a selective permeable membrane? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो भी एक्टिविटी होती है इन एंड आउट की उसको परमिशन सेलेक्टिवली परमिशन देता है, इसलिए उसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. नाउ आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं. फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर.